मोहन निषाद के खिलाफ लामबंद हुए सर्व आदिवासी समाज कहा जल्द ही कार्रवाई करे। लगातार विवादों में रहने वाली मोहन निषाद के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने जल्द से जल्द उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। आपको बता दें कि ये वही मोहन निषाद है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तो उनके द्वारा आपदा में अवसर की तलाश में अवैध शराब तस्करी किया करते थे, जिस पर डोनडी लोहारा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। उस समय उनके चिर परिचित के गुंडागर्दी विधानसभा के विधायक का धौंस दिखाया करते थे, जिसके बल पर यह अवैध शराब कोचिया का काम भी करता था। और लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज कसने की आदत इनकी अभी तक नहीं गई, जिनके खिलाफ बालोद जिले के विभिन्न थानों में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इन पर लगाम नहीं लगा पा रही। क्या अभी भी स्थानीय विधायक का इन पर छत्र छाया बना हुआ है, जबकि सत्ता सरकार बीजेपी पार्टी की है। डोनडी लोहारा के विद्युत भाग में पदस्थ मनीराम ताराम के खिलाफ कलम की ताकत सोशल मीडिया में EDTV न्यूज चैनल में इनके खिलाफ भ्रामक व जातिगत और भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का आरोप लगाकर गलत खबर प्रसारण की गई थी, जिसकी लिखित शिकायत प्रार्थी द्वारा उस चैनल के संपादक, एडिटर और खबर को फॉरवर्ड करने वाले के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ शासन पुलिस मुख्यालय नया रायपुर, पुलिस अधीक्षक बालोद और जिला कलेक्टर बालोद व आजाग थाना बालोद में भी की गई। इसके बावजूद भी इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। अब बता दें कि सोशल मीडिया में किसी भी संप्रदाय समूह व्यक्तिगत रूप से अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करना IT एक्ट के तहत कानूनी जुर्म है। इसके बावजूद ये लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि गांव में अगर छोटी मोटी झगड़ा होता है तो तत्काल उसे थाने में ले जाकर कार्रवाई कर दी जाती है। मोहन निषाद के खिलाफ इतनी शिकायतें होने के बाद भी इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं करना किसी संशय को जन्म देता है। पुलिस प्रशासन जल्द ही मोहन निषाद के द्वारा आदिवासी समाज के ऊपर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, सामाजिक शांति भंग करने का प्रयास किया गया, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई करे नहीं तो सर्व आदिवासी समाज एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है, जिसकी पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बालोद से N24 लाइव न्यूज के लिए बोधन भट्ट की खास रिपोर्ट। बताएं। मैं सर्व आदिवासी समाज से युवा प्रभाग का अध्यक्ष जिला बालोद से ललित कांवरे। अभी हाल ही में व्हाट्सएप मीडिया द्वारा मोहन निषाद द्वारा गौण गंवार कहा गया है, जो कि बिल्कुल अभद्र बात है और समाज को हताहत करने की बात है, जिस पर हमने SP साहब को 2 लोगों के नाम से ज्ञापन सौंपा है। एक मनीष कुमार जैन, जिन्होंने आरक्षण को लेकर भी कुछ टिप्पणी किया है, जो कि बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और हम इस देश में रहते हैं जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पूजा जाता है। ये उनको संविधान को छेड़ने वाली बात है, जो कि पूरा आदिवासी वर्ग, ST SC OBC सारा समाज उससे नाराज़ है। तो हम दोनों विषयों को लेकर SP साहब को ज्ञापन दिए हैं। इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग और सामान्य प्रभाग दोनों मिलकर प्रदेश स्तर पर भी हो सकता है कि हम लोग आंदोलन करें। तो इसके लिए तैयारी रखें शासन प्रशासन। कभी भी हम आंदोलन कर सकते, यदि कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि आज किसी भी समाज का सम्मान पाने का हर समाज को अधिकार है। लेकिन ये क्या है, किसी भी समाज को कुछ भी बोला जा रहा है। जब से हमारा CM आदिवासी बना है तो शायद मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ की अन्य समाजों को और तकलीफ हो गई है, ऐसा लगता है मुझे। तो इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोला जा सकता। जब आदिवासी को केंद्र सरकार देख रही है, द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है और हमारे विष्णुदेव साय जी को बनाया गया हमारे समाज से, तो फिर हमारे ही समाज को नीचे दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है? सोशल मीडिया में कुछ पढ़े हैं हम लोग कि मोहन निषाद निवासी डोंडी लोहारा के द्वारा गुण गंवार जैसे आपत्तिजनक शब्द, असंवैधानिक शब्द, अपमानित करने वाले शब्द का उसने प्रयोग किया है। और निश्चित रूप से यह उनके द्वारा किया गया अवैधानिक कृत्य तो है ही, समाज को नीचा दिखाने के लिए और दुर्भावनावश समाज को अपमानित करने के लिए शब्द कहा गया है। निश्चित रूप से उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट है ना, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे युवा प्रभाग के अध्यक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक बालोद को आवेदन दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसा
कथन न कर सके, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। समाज में सौहार्द बनाना समाज की सबकी जिम्मेदारी है और ऐसे कृत्य को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। दूसरा, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में मनीष जैन के द्वारा संवैधानिक अधिकार पर जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, वह भी असंवैधानिक शब्द है। इस बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकार है और उस पर उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है, इससे सामाजिक ताना बाना को नष्ट करने का एक प्रयास है और आपत्तिजनक है। असंवैधानिक तो है ही, सर्व आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला शब्द है। इस पर भी मैं चाहूँगा प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि इस पर भी एट्रोसिटी एक्ट लगा करके इस पर भी कार्रवाई हो।